Hello students, I am Mukesh Bharti and today I am going to discuss with you one more important topic from macroeconomics. Okay, this lies under the basic concepts of macroeconomics. Okay, and the name of the topic is difference between consumption goods and capital goods. हम लोग consumption good और capital goods के बारे में आज हम लोग देखेंगे. ओके, और अगर हम एग्जाम्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो एग्जाम्स में कभी कभी कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस पूछ दिया जाता है, या कभी डेफिनेशन पूछ दिया जा सकता है, या इनके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए. और ये सब आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेरी क्लियरली. एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम हियर with the notes of this topic plus a good explanation for you. Okay, so let's get started. To start this topic, we have to understand the types of goods and services we have. Okay, then goods and services is divided into two parts. One is called final goods and the second is called intermediate goods. I have already discussed the difference between final goods and intermediate goods in my last video. Okay, if you want to see the difference between, if you want to watch the difference between final goods and intermediate goods, then you can go to my last video and watch the difference. बट स्टिल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में लाए जाते हैं या फॉर रीसेल उनका यूज किया जाता है. ओके, दोबारा बेचने के लिए अगर ट्रेडर या शॉपकीपर या फर्म अगेन बेचने के लिए चीजों को खरीद रहे हैं, वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है. या उन्हें यूज करके अदर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या अदर गुड्स के प्रोडक्शन में उसका इस्तेमाल फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है. फाइनल गुड्स की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास फाइनल गुड्स में कंजप्शन गुड्स है और दूसरा कैपिटल गुड्स है. और यही आज का टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है. ओके, इट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट फाइनल गुड्स. ओके, वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट इंटरमीडिएट गुड्स. सो फाइनल गुड्स का टू टाइप्स है, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ओके कि कंजप्शन गुड्स का मतलब क्या है. देखो, नाम से ही पता चलता है कंजप्शन गुड्स. कंजप्शन गुड्स का सिंपली मतलब हुआ कौन यूज करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा, और उसका पर्पस क्या होगा, फाइनल कंजप्शन. यानी कंज्यूमर अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करता है, कंजप्शन करता है. उसे हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं. बट जब आप कैपिटल गुड्स की बात करते हो, तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कैपिटल गुड्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है, प्रोड्यूसर्स, है ना. प्रोड्यूसर यूज करता है कैपिटल गुड्स को, किस लिए यूज करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है. और किस फॉर्म में यूज करता है, तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में यूज करता है. किस फॉर्म में यूज करता है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में यूज करता है. एक डिफरेंस, तो कंजप्शन गुड्स कंज्यूमर्स यूज करते हैं, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है. इसका फाइनल कंजप्शन के लिए यूज होता है और इसका इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज होता है. आगे हमें देखना है स्टूडेंट्स की कंजप्शन गुड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड्स. जब भी हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट दोज गुड्स विच हैव लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 1 ईयर, है ना. जो इनका लाइफ टाइम होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है. कई सालों तक इसे यूज किया जा सकता है कंज्यूमर्स के द्वारा. ओके, ड्यूरेबल गुड्स. ओके, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब इनका लिमिटेड स्पैन होता है. लिमिटेड स्पैन का मतलब वहां मोर देन 1 ईयर था, इसका नॉर्मली लेस देन 1 ईयर होता है. ओके, अगर कंज्यूमर्स किसी भी गुड्स एंड सर्विस को खरीदते हैं बट उनको 1 साल मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 साल भर के अंदर ही तक उसको यूज कर पाते, दैट इज कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स. थर्ड में नॉन ड्यूरेबल गुड्स है. नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब होता है कि सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, है ना. सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में ही वो यूज हो जाते हैं. जैसे सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन का मतलब है कि वंस यूज्ड, एक बार उसे यूज कर लिया गया, देन नॉट अवेलेबल फॉर अदर्स, नॉट अवेलेबल फॉर अदर्स टू यूज. तब
एक बार अगर यूज कर लिया गया तो दोबारा उसे कोई और यूज नहीं कर सकता है। नॉन ड्यूरेबल मतलब एक बार ही यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर आपके पास क्या है, सर्विसेज है। कंजप्शन गुड्स का जो लास्ट पार्ट है वो सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब सिंपली आप लोग को पता ही होगा, इनटैंजिबल। सर्विसेज क्या होते हैं, इनटैंजिबल होते हैं। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, इसके दो कंडीशन होते हैं। इनटैंजिबल का मतलब इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कांट बी टच्ड और कांट बी सीन, इसीलिए ना ही इसको देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल में डॉक्टर अपना सर्विस देता है, टीचर अपना सर्विस देता है, सीए अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सर्विस देता है ना, सर्वेंट्स अपना सर्विस देते हैं। ओके, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये सर्विसेज हैं, इन्हें इनकी जरूरत तो है लोगों को, है ना, कंज्यूमर्स को इनके कंजप्शन की जरूरत है। भाई पेरेंट्स को बच्चों के लिए टीचर ढूंढना है, पेशेंट्स को डॉक्टर का सर्विस लेना है ना, बिजनेसमैन को सीए का सर्विस लेना है, बट इन्हें टच या सी नहीं कर सकते। तो ये भी कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन करने के लिए कंज्यूमर्स को सर्विसेज का जरूरत पड़ता है। ओके, अब हम नोट्स के साथ देख लेते हैं कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स को। तो सबसे पहले हम कंजप्शन गुड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। और कंजप्शन गुड्स मींस ऑल दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, है ना, जो कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई क्या करते हैं, डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, आपने उन गुड्स को खरीदा, यूज किया, अपने नीड्स को सेटिस्फाई किया, है ना, डायरेक्ट कंजप्शन किया, डायरेक्ट आपका नीड सेटिस्फाई हुआ। जैसे आपको मिल्क का जरूरत है, यू वेंट टू द मार्केट, परचेज मिल्क, यू ड्रैंक इट एंड यू फुल योर नीड गॉट सेटिस्फाइड। ब्रेड का जरूरत हुआ, शूज का जरूरत हुआ, फ्रूट्स का जरूरत है, वट एवर यू नीड, यू जस्ट वेंट टू द मार्केट, परचेज इट एंड यू सेटिस्फाइड योर नीड्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदी जाती हैं, है ना, और ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करती हैं। ओके, तो हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और चीजों को खरीदते हैं और अपने नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अब जो हमने देखा था ड्यूरेबल गुड्स, कंजप्शन गुड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स, तो देखिए ड्यूरेबल गुड्स बहुत सालों तक चलते हैं, इन इसलिए क्या होता है, अगेन एंड अगेन उसका यूज किया जा सकता है। इनका लाइफ टाइम कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब फिर से मैं बता देता हूं, कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा इसको यूज किया जा सकता है, अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। जैसे क्या हो गया, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन्स, ये जो सारी चीजें हैं इनको एक ही बार हम यूज नहीं कर सकते हैं, इनको हम अगेन एंड अगेन फॉर मैनी ईयर्स यूज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। दूसरा में नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, दे हैव लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये मतलब नॉर्मली इसको हम बोलते हैं लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, है ना, जिनको 1 साल तक ही आप यूज कर सकते हैं जनरली। ओके, जैसे क्लॉथ्स को खरीदा गया, क्रॉकरी के बर्तन हो गए, शूज हो गया, और भी है ना, सोप्स हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिन जिन नॉर्मली आप उसको रखते हैं और कुछ दिन तक, कुछ महीने तक आप उसको यूज कर पाते हैं, दे आर कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या होता है, जो दे आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक ही बार आपने उसे यूज किया, वो चीजें खत्म हो गई। एग्जांपल में आप मिल्क को देख लीजिए, दूध एक बार पी लिया गया तो वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है, ब्रेड अगर एक बार खा लिया गया वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है, फ्रूट्स एक बार अगर खा लिया गया वो भी एक बार में ही खत्म हो गया, है ना, उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। फ्यूल जो एक बार यूज कर लिया गया, खर्च हो गया, वो दूसरों के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद सर्विसेज। सर्विसेज में क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, दे आर इनटेंजिबल, ये मैं बता दिया हूं, वो इनटेंजिबल होते हैं, मतलब उसे ना छू सकते हैं ना दे सकते हैं, बट दे सेटिस्फाई आवर वांट्स, है ना, हमें जरूरत पड़ने पे टीचर्स का सर्विस लेना पड़ता है, डॉक्टर का सर्विस लेना पड़ता है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का लेना पड़ता है, एडवोकेट्स का लेना पड़ता है। दे आर इनटेंजिबल बट वी हैव टू परचेज देयर सर्विसेज, वी हैव टू बाय देयर सर्विसेज इफ वी वांट आवर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। ओके, तो ये आपका कंजप्शन गुड्स हो गया। कंजप्शन गुड्स के 4 टाइप भी हमने देख लिए।
अब सेकंड में हमें देखना है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ओके, कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ओके, दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी मशीन है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मशीन है तो इस मशीन को यूज करके अदर गुड्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये जो मशीन है ये क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा कैपिटल गुड्स, क्योंकि इनको यूज करके अदर गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। एग्जांपल में देख सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। बट सिर्फ ये कहना कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आना या दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में काम आना इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स नहीं, तो उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, सर्टेन अदर थिंग्स हैं दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और तो ये हमने देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखना है कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ देख लेते हैं और डिटेल्स। यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ये तो मैंने बता ही दिया कि कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे किस काम आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम। कैपिटल गुड्स का पहला कंडीशन है कि भाई उसका काम किसके लिए होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए होना। दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस में पहला तो काम आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि दे हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर। सेवरल ईयर का मतलब मैंने बता दिया था, है ना, मोर देन क्या होना चाहिए, 1 ईयर का लाइफ, ताकि उनको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। दे डोंट लूज आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लूज आइडेंटिटी का मतलब उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो वैसा ही रहता है, वो प्रोडक्शन करने के बाद दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद भी उनका स्ट्रक्चर वही रहता है। देयर वैल्यू डेप्रिसिएट्स ओवर टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्रिसिएट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उसको यूज करते हैं या वो टूट फूट जाता है, जिसे हम नॉर्मली वियर एंड टियर बोलते हैं। तो अगर मशीन्स वगैरह को यूज करना या पैसेज ऑफ टाइम, है ना, टाइम जैसे जैसे पास करता है तो उनका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और इस वैल्यू के कम होने को ही क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, है ना। तो नॉर्मली ये पॉइंट याद रखना है, 4 पॉइंट। प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आना, उनका लाइफ टाइम बहुत सालों का होना, वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते, उनका वैल्यू डेप्रिशिएट करता है, ओके। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मान लो एक टेलर है जिसका काम है कपड़े सिलना, ओके। तो टेलर को सिलने के लिए टेलरिंग मशीन चाहिए, यानी जिसे हम सीइंग मशीन कहते हैं। तो उसे एक मशीन की जरूरत होती है, ठीक है, जिससे वो कपड़े सिलता है। तो उसने मशीन भी ले लिया, मशीन को यूज करके वो मान के चलो शर्ट्स बनाने लग गया, ओके। तो यहाँ पे ये जो मशीन है वो कैपिटल गुड्स है। ये क्या है, कैपिटल गुड्स है। कैसे, ये चारों कंडीशन देखो। प्रोडक्टिव पर्पस यानी वो शर्ट्स के प्रोडक्शन में काम आ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स, मतलब ये मशीन एक ही साल तक नहीं चलेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी यूज किया जा सकता है। दे डोंट लूज आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब वो एक शर्ट बनाए 1 साल के लिए यूज करो, 2 साल के लिए यूज करो, उस मशीन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। देयर वैल्यू डेप्रिसिएट्स ओवर टाइम। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आज वो नया है तो उसका वैल्यू जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा या थोड़ा वो टूट फूट जाएगा तो उसी के साथ उसकी वैल्यू क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। आगे एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब यहाँ ये कैपिटल गुड्स, अब इस मशीन का डिमांड किस पे डिपेंड करता है। देखो मशीन तो बनाता है शर्ट्स, तो शर्ट का अगर डिमांड ज्यादा होगा, शर्ट्स का डिमांड ज्यादा होगा, तो ये जो स्विंग मशीन है इसका भी डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। नहीं, इस मशीन का डिमांड किस पे डिपेंड करता है, शर्ट्स के डिमांड पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम बोलते हैं जो कैपिटल गुड्स का डिमांड होता है वो डिराइव्ड डिमांड होता है, और ये कंजप्शन गुड्स का जो डिमांड होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है। तो ये लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कैपिटल गुड्स आर डिराइव डिमांड। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स हैं वो अदर गुड्स का प्रोडक्शन करता है, ओके, ये तो हमने देख लिया। तो जितन अगर इस अदर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो इनको बनाने के लिए
जो कैपिटल गुड्स है, तब इनका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इनका डिमांड किस पर डिपेंड करता है, अदर गुड्स के डिमांड पर डिपेंड करता है, इसीलिए इनका डिराइव डिमांड होता है। और अदर गुड्स यानी कंजप्शन गुड्स का क्या होता है, डायरेक्ट डिमांड होता है। अब इनका एक कंपैरिजन चार्ट है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस किन किन बेसिस पे। पहला बेसिस देखो, डिमांड। तो अभी हमने बताया कि कैपिटल गुड्स का डिमांड क्या होता है, ओके, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। क्यों डिराइव डिमांड होता है, क्योंकि ये हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ये दूसरे गुड्स को बनाते हैं और इनसे हमारा नीड सेटिस्फाई होता है। यानी ये हमारे नीड्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए डायरेक्ट डिमांड होता है। इनका जो होता है कंजप्शन गुड्स का, डायरेक्ट डिमांड होता है, क्योंकि ये हमारे नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। ओके, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कंजप्शन गुड्स का काम क्या है, कंज्यूम होना। हम लोग उन्हें कंजप्शन पर्पज से यूज करते हैं, इन्हें प्रोडक्शन कैपेसिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनका जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, मान के चलो दो फर्म है, फर्म मतलब कंपनी, दो कंपनी है, प्रोडक्शन यूनिट है, फर्म ए और फर्म बी। इनके पास 50 मशीन्स हैं, यानी 50 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, और इनके पास 150 यूनिट्स ऑफ मशीन्स हैं, यानी 150 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, विच फर्म हैज मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे जिस कंपनी में ज्यादा मशीन है, ज्यादा कैपिटल गुड्स है, तो उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है कौन, कैपिटल गुड्स। एक्सपेक्टेड लाइफ है ना, तो कैपिटल गुड्स के बारे में हमने क्या देख लिया कि नॉर्मली जितने भी कैपिटल गुड्स हैं सबका लाइफ क्या होता है, मोर देन 1 ईयर का होता है। ओके, उनको रिपीटेडली यूज किया सकता है, बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस उनको यूज कर सकते हैं फॉर सेवरल ईयर्स। बट कंजप्शन गुड्स के बारे में बात करेंगे तो कंजप्शन गुड्स में तो ड्यूरेबल गुड्स का भी मोर देन 1 ईयर होता है, बाकी सबका क्या होता है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होता है। जैसे ड्यूरेबल गुड्स पढ़ाया, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज, तो नॉर्मली क्या देखते हैं, ड्यूरेबल गुड्स का मोर देन 1 ईयर होता है, बाकी सबका लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में कंजप्शन गुड्स, मिल्क खरीद के कंज्यूम कर लिया, ब्रेड को यूज कर लिया, शर्ट्स को, डायरेक्ट कंजप्शन आपने यूज करके डायरेक्ट आपने इसको क्या कर लिया, कंजप्शन कर लिया नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और इसमें क्या है, कैपिटल गुड्स एग्जांपल क्या हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, है ना, ये रिपीटेडली कई सालों तक क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में लाए जा सकते हैं। इसके बाद कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी किसी बुक में प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में दिया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखो, नाम से ही पता चलता है क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स, यानी प्रोड्यूसर का मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। सो ऑल गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जिनका यूज हो रहा है, जितने भी चीजों का यूज हो रहा है, ए टू जेड, प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने भी चीजें यूज हो रही हैं, है ना, रॉ मटेरियल से लेके छोटे मोटे इक्विपमेंट से लेके बड़े बड़े मशीनरी से लेके बिल्डिंग से लेके वॉट एवर इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑल दोज गुड्स आर producer goods. For example, raw material like wood and coal, machinery, equipment, building, whatever, all these are producer goods. Why? Because they are being used in production process. But आगे ये जो पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रोड्यूसर गुड्स, ओके, प्रोड्यूसर गुड्स में यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम होते हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिंगल यूज होती हैं। जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, एक बार किसी चीज को प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल आपने यूज कर लिया तो वो यूज हो गया, वो एक ही बार यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी जो एक बार यूज हो गया वो तो खत्म हो गया, दोबारा आप उसको यूज, तो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, इट मींस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप ओनली वंस, एक बारी में वो खत्म हो जाता है यूज होके। ओके, कैपिटल गुड्स अभी हमने पढ़ा, जैसे मशीनरी और इक्विपमेंट, अभी हमने क्या देखा, रिपीटेटिव यूज होता है, कई बार बार उसको यूज कर सकते हैं, 1 साल से ज्यादा तक यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो आप साफ भी देखो, ये भी क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है, ये भी क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स है। तो यहां से एक स्टेटमेंट हम देख सकते हैं,
वो स्टेटमेंट ध्यान देना, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट पहले ये समझ लेते हैं, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस, देखो ये कैपिटल गुड्स हैं, ये कैपिटल गुड्स हैं, ओके, बट ये साथ में क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कैपिटल गुड्स हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। तो ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ओके, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब ये ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, तो यहां तो हमने देख लिया कि ये कैपिटल गुड्स है, साथ में प्रोड्यूसर गुड्स भी है, तो सभी कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स हैं। बट आप इस पॉइंट को देखिए जरा, इनको देखिए, इनको देखकर क्या लग रहा है, ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर गुड्स हैं, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहा है। लेकिन क्या ये कैपिटल गुड्स हैं? तो आंसर होगा नहीं। ये कैपिटल गुड्स क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में तो काम आ रहे हैं, लेकिन ये वन टाइम यूज हो रहे हैं, कैपिटल गुड्स का फीचर इनमें नहीं है, तो इसलिए ये क्या देख रहे हैं, ये कैपिटल गुड्स नहीं है। तो यहां से स्टेटमेंट क्लियर होता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है माय डियर स्टूडेंट्स, and I have tried my best to make you understand, explain this concept very well before you, and I have given the notes also. Okay, so if you loved my video, if you learned something from it, please like my video and subscribe my channel, so that in future if I make other videos, its notifications should obviously regularly constantly reach you. Thank you very much student for watching it. Thank you very much.